जय विश्वकर्मा जय विज्ञान। मैं रघु विश्वकर्मा कौशाम्बी जिले से नगर अध्यक्ष एवं विश्वकर्मा समाज से मीडिया प्रभारी हूँ। अभी तक मुझे 5 जिला से मीडिया प्रभारी बनाया गया था, लेकिन खुशी की बात यह है मुझे 75 जिले, जितने उत्तर प्रदेश में जिले आते हैं, पूरे जिले से मीडिया प्रभारी बनाया गया है। माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में मुझे मीडिया प्रभारी बनाया गया है। मैं बहुत उनका आभारी हूँ, कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे उन्होंने मीडिया प्रभारी एवं समाज की एक नई जिम्मेदारी दी है। तो मैं इसका पूरा भरपूर काम कर लूँगा और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम करूँगा। और जो हमारे समाज में गलत होगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे। और जो हमसे जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं, उनको मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और काफ़ी लोग भी हमसे एक्टिव हो रहे हैं और फेसबुक एवं गूगल, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल है, जितना भी सब लोग सोशल मीडिया से अवश्य जुड़े। विश्वकर्मा ब्रिगेड उत्तर प्रदेश फेसबुक से है, फेसबुक आईडी है, और यूट्यूब में रघु विश्वकर्मा है। आप कुछ भी डालिए, विश्वकर्मा समाज गर्व से कहो हम विश्वकर्मा है। आप जहाँ कहीं भी डाल दीजिए, बस आप लोग सोशल मीडिया से जुड़िए और हम लोगों के साथ, हम लोग आपके साथ हैं। जहाँ पे कोई बात होती है हम लोग पूरा साथ देंगे और सहयोग करेंगे। और आप लोग का साथ मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके सपोर्ट और समर्थन से समाज को आगे एक नई दिशा दिखाने का काम करेंगे। तो आप लोग जरूर हमारे सहयोग एवं समर्थन करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि आप लोग मतलब भ्रष्टाचार और उसमें से आप लोग तंग आ गए हैं कि इसमें क्या चल रहा क्या नहीं है। उसमें आप लोग को एक नई दिशा तो आपको चुनना पड़ेगा अपने समाज के लिए। अपने समाज में उत्पीड़न अत्याचार के खिलाफ आप लोगों को आवाज़ खुद ही उठाना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग पूरा तैयारी करेंगे और समाज के उत्पीड़न एवं अत्याचार अवश्य सहने के लिए अभी तक सह रहे थे, लेकिन अब सहने का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि अब मैं रघु विश्वकर्मा आप सबसे वादा करता हूँ कि आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत पड़ती है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल कहीं भी कोई होती है तो मुझे सूचना दें और मैं तुरंत ही कार्रवाई कराने का काम करूँगा। और इसके तहत आपको जो भी परेशानी हो मेरा नंबर ले लीजिए और आप सब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 7897860514 है और यह मेरा पर्सनल नंबर है। मैं हमेशा इसे चलाता हूँ और चलाता रहूँगा। और समाज के बीच में हमेशा मैं एक्टिव रहता हूँ और समाज के विषय में मेरी खूब वे रहती है। और मुझे समाज सेवा में रुचि है और मैं पढ़ाई भी करता हूँ और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ। और मुझे समाज सेवा करने में भी खूब अच्छा लगता है। मुझे सबसे अच्छी रुचि समाज सेवा में है। और पॉलिटिक्स, राजनीतिक एवं ये सब हमारे समाज के लिए अवश्य ज़रूरी है। क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हमको इसी प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे आप लोग के साथ। और आप लोग का समर्थन दें और माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी के साथ रहें और साथ उनके दें। क्योंकि माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने भी यही कहा है कि आप लोग सपोर्ट से हम समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे। आप लोग सहायता कीजिए, आप लोग का समर्थन देंगे, आप लोग साथ देंगे, हम लोग साथ देंगे तो एक दिन हमारी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में हम भी विश्वकर्मा वंशज। आप भूल गए हैं पूर्व राष्ट्रपति, अपने भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति लोहार वंश के थे एवं जय सिंह जो नाम था, तो राष्ट्रपति में उनको कोटि धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लोहार वंश के राजा एवं राष्ट्रपति भारत में हो चुके हैं। तो अब कहाँ हमारे समाज का कोई नेता बन रहा है, अब भी होना चाहिए। उतने तो भारत सरकार में कोई बैठा हो या उत्तर प्रदेश में, इसके तहत आप लोग माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी को बैठाने का काम कीजिए। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति फागरलैंड लोहार वंश के हैं और इस समय मौजूद हैं। मैं भी उनका हार्दिक बधाई एवं स्वागत करता हूँ कि लोहार वंश के नाम एवं
विश्वकर्मा समाज का नाम ऊंचा कर रहे हैं और समाज के नाम को काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। आप लोग के यही निवेदन है कि जो जाति हमारी है वो काफ़ी पिछड़ी जाति है, तो इसको एक नई दिशा दिखाएं, आगे बढ़ाएं और हमारे विश्वकर्मा जाति को और इतना आगे बढ़ाने का काम कीजिए। जब तक हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे। एक साथ आप लोग छोटी छोटी सी बस एक लोग कांटेक्ट कीजिए, एक लोग छोटी छोटी सहायता करेंगे तो इतना बड़ा सहायता होगा, तो हम लोग के नेतृत्व में हम लोग समाज में ऐसे मजबूत होकर चलेंगे कि कोई तोड़ने वाली किसी की औकात नहीं होगी कि समाज को तोड़ सके। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये समाज को तोड़ने का काम कर रही है। विश्वकर्मा समाज से एक निवेदन, आप लोग विश्वकर्मा समाज की पहचान माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी ने दिया था, तो आपने उनके साथ आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। भले कुछ आपके लिए नहीं किया, लेकिन समाज की पहचान दिया। मेरे लिए क्या किए हैं बताइए। मैं तो समाज के लिए पहचान, समाज की हक के लिए उनके साथ हूँ ना। समाज की उन्होंने पहचान दिया, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। मुझे उनमें रुचि एवं समाज सेवा, विश्वकर्मा भगवान का नेतृत्व, उनका मैं बहुत उनके उसमें समाज में जो सुख दुख में साथ देते हैं, सुख दुख में जाते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब पहले एमएलसी विधायक कोई नहीं बनाई थी, लेकिन अब जब जीतने का विश्वकर्मा समाज का टिकट वोट लेने खिता आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत विश्वकर्मा समाज को एमएलसी एवं बनाने का काम कर दिया है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों से इधर उधर न भटके, एक साथ रहें। भले आप लोग मान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि हमको ये विश्वकर्मा समाज को एक छोटा से ये मिला था, उत्तर प्रदेश में मानता विश्वकर्मा आर.के. विश्वकर्मा जी को डीजीपी बनाया गया था कार्यवाहक, लेकिन जातिवाद से मुहव्वे करके उनको डीजीपी पद से हटा दिया गया है। और काफ़ी अफसोस हुआ है मुझे कि बताइए हमारे सरकार में कोई मंत्री विधायक नहीं होगा तो हमारे मान लीजिए बात को सरकार तक कैसे पहुँचेगा, हमको तो यही समझ नहीं आता। शादी ब्याह कोई कराता है, सम्मेलन से 10,000 20,000 घूस लेता है। ये शादी आप लोग लड़की के लिए निकालें वैकेंसी, तो इसमें घूस लेने के लिए उनका अधिकार कैसे, आप लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आप लोग उस भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? बस आप लोग बोल दिए 30-35,000 51,000 रुपये शादी सम्मेलन में मिलेगा हर लड़की को, लेकिन ये भूल गए जो 10,000 रुपये घूस लेता है हर एक व्यक्ति से लेगा, तो तब उसने 20 शादी एक साल में कराई है तो 2 लाख रुपये तो इससे बन गया। तो आप लोग ऐसे आप लोग उसका कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा मतलब ये है कि फिजूल में कोई घूस ले तो उसको न दिया जाए। और आप लोग का हक है, क्योंकि हम जीएसटी देते हैं, पूरा हमारा हक है। खाने से लेके पीने तक जहाँ जहाँ होता है हर चीज़ में हम लोग जीएसटी देते हैं, तो हमारा पूरा हक है कि हम सवाल जवाब कर सकें कि ये क्या इससे क्या है, समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग कैसे, मतलब कि आप लोग कैसे घूस ले सकते हैं समाज से, जब समाज के लिए आप सरकारी नौकरी, आप सरकार के अंदर काम करते हैं, तो समाज का हक, आप समाज से घूस लेने का हक आपका कतई भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इनकम टैक्स से पैसा जाता है, आप लोग को मिलता है, तो आप लोग उस पर काम कर रहे हैं और आपका कोई अधिकार नहीं है कि समाज से घूस लेने का काम करेंगे। और ज़्यादा ये करेंगे, ये सख्त मना है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी से भी काफ़ी मुझे, मुख्यमंत्री भले भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी जैसे मुख्यमंत्री अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे श्री योगी जी हैं। और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने जो माफियाओं के ऊपर बुलडोजर लाया है और गुंडा राज ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ, इसके ऊपर मैं काफ़ी उनके ऊपर खुश हुआ हूँ और काफ़ी मैं उनको कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह के मान लीजिए मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन योगी जी
आपसे एक निवेदन और है कि आप बेरोजगार जो वे है उसको भी आप लोग सुलझाने का काम कीजिए। उस पर भी आप बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हैं? सरकार जो घूस ले रहे हैं छोटी कर्मचारी शादी सम्मेलन में 10-10 हज़ार, इस पे आपको घूस क्यों नहीं चला रहे हैं बुलडोजर बाबा? आपसे यही निवेदन है कि आप लोग सब माफिया के ऊपर हर चीज़ के ऊपर चलाते हैं। हम लोग जनता है, हम लोग भीग में धूप में मेहनत करके खून पसीना कमा के पैसे 1-1 रुपया 2-2 रुपया कमाते हैं, और जो लोग एसी में बैठ के वे करते हैं, बताइए हम लोग को घूस चलेंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज के अंदर विकास करना चाहते हैं तो बस एक ही वजह आपसे निवेदन करता हूँ कि आप समाज से घूस लेने का काम न करवाएं, क्योंकि समाज में जो भी घूस ले रहे हैं कर्मचारी उसको सस्पेंड किया जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि घूस लेना सख्त मना हो गया, क्योंकि जब गरीब किसान घाम या खून पसीना में काम कर रहा है तो आपका भी अधिकार है कि आप एसी में बैठ के अगर मान लीजिए जैसे किसकी बात ले लें, जिला अध्यक्ष सीओ की बात कर लें, पुलिस वाले की बात कर लें, उनको 1 चरपहिया मिलती है, एसी लगी हुई है, रहती बढ़िया, एसी ओसी में बैठे रहते हैं और उनको सरकार पैसा भी सरकार की तरफ से मिलता है और एसी के लिए सब गाड़ी वाड़ी के तेल सब मिलता है। लेकिन उनको जब तक घूस लेते नहीं, जब तक वो आगे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई कीजिए। आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अच्छे मुख्यमंत्री, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं तो घूस लेने के ऊपर भी बुलडोजर चलाइए। जो भी कहीं भी वो हो, आपके राज्य में खुशहाली और 2 किलो गल्ला 3 किलो गल्ला से अब देने से काम नहीं चलेगा। अब बेरोजगारी लड़का नौजवानों को नौकरियां देने का नौकरियां भी दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी, आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी को क्यों नहीं बोल देते कि कौशाम्बी जिले में एक फैक्ट्री बनवा दीजिए, मंदिर से अच्छा एक फैक्ट्री बनवा दीजिए। वहाँ पे हमारे कौशाम्बी जी, मैं भी कौशाम्बी जिले से हूँ और उन्हीं की विधानसभा से हूँ। कौशाम्बी जिले में 1-2 फैक्ट्री बनवा दीजिए, जो कौशाम्बी के लोग बाहर जाते हैं कमाने, उन्हें वही फैक्ट्री में कमाएं और फिजूल पैसा खर्च करने से अच्छा कुछ हमारे कौशाम्बी का नाम रोशन हो। ऐसा काम क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? बस मंदिर अच्छा है, मंदिर बनेगा। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये भी गर्व है कि मैं विश्वकर्मा हूँ और मैं विश्वकर्मा वंशज हूँ, विश्वकर्मा समाज का युवा नेता हूँ और मैं हिंदू राष्ट्र काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र भी अवश्य होना चाहिए। क्योंकि भारत देश में हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और जगह भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र आप बोल रहे बनाने के लिए, तो बना दीजिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार विदेश गए तो वहाँ जाते हैं, वो कहेंगे कि हम बुद्ध नगरी से आए। क्या ये बुद्ध धर्म, मतलब बुद्ध धर्म का हिंदू धर्म में बुद्ध धर्म कहाँ आता है? आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? तो संविधान के अकॉर्डिंग चलिए आप लोग, क्योंकि जब तक संविधान हमारा हक है, जब तक संविधान हमारा हक छीन लिया जाएगा, उसी के आधार पे आप लोग भी आपका भी अधिकार छीन लिया जाएगा। आप जो कुर्सी में बैठे हैं, संविधान का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिख के गए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि दलित, अब बहुत लोग बोलते हैं कि दलित परिवार से हैं, मैं उनका समर्थन देता हूँ, लेकिन समर्थन मैं इसलिए देता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर जी माननीय बाबा साहब ने संविधान की रचयिता की है और संविधान को समाज को एक नया दिशा दिया है। भले अब दलित और पिछड़ा को सम्मान मिला है, मुझे काफ़ी खुशी है, क्योंकि हम लोग सब भाईचारा है, भाई एक साथ है। अगर आप लोग इसके खिलाफ युद्ध लड़ाई कराओगे तो आप अंजाम बहुत बुरा होगा। तो आप लोग से यही निवेदन है कि हम लोग भाई हैं, एकता बनाए रहने दीजिए। हिंदू मुस्लिम जितने सिख ईसाई हैं सब में एकता। जय विश्वकर्मा जय।